कैसे बनाई जाती है चॉकलेट? क्या ये वेजिटेरियन होती हैं या फिर हम लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है? क्यों कहा जाता है कि चॉकलेट में भैंस और पिग की चर्बी होती है? कहीं ये दावा सच तो नहीं? आखिर चॉकलेट में चिकनापन लाने में जानवरों की चर्बी ही तो शामिल नहीं है। क्यों कुछ लोग चॉकलेट खाना पसंद नहीं करते? इसमें क्या क्या चीजें मिलाई जाती हैं जिन्हें जानने के बाद आपके दिमाग के तार भी हिल जाएंगे। जिस चॉकलेट को लोग बड़े चाव से खाते हैं उसके अंदर कीड़े मकोड़े भी शामिल होते हैं। तो क्या यही हकीकत है? चलिए आज चॉकलेट बनने के पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझते हैं और इसके हर राज से पर्दा उठाते हैं। चॉकलेट ये नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है। 4000 सालों से चॉकलेट ने लोगों की जुबान पर अपना मीठा जायका छोड़ रखा है। दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने चॉकलेट खाना पसंद न किया हो, वरना दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी तो चॉकलेट लवर ही है। हर साल लाखों टन चॉकलेट पूरी दुनिया में बनाई और बेची खरीदी जाती है। लेकिन इतनी ज्यादा चॉकलेट आखिर बनती कैसे है? तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? अफ्रीका से इसकी शुरुआत हुई। वैसे तो कोका को कई देशों से खरीदा जाता है, लेकिन अफ्रीका कोको के मामले में काफी बेहतर माना जाता है, इसलिए हम यहीं से शुरुआत करते हैं। अफ्रीका के मायंस का ये घर, और इन्हीं लोगों ने यहाँ कोको के पेड़ों की खोज की थी। कोको के पेड़ों को अच्छे से बढ़ने के लिए टेम्परेचर की खास जरूरत होती है। करीब 25 डिग्री तापमान होना चाहिए, तभी कोको अच्छे से बढ़ते हैं, वरना ये पूरी फसल खराब हो जाती है। जब मायंस लोगों को कोको के पेड़ मिले तो इन्हें इनके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर इन्हें कोको की असल अहमियत पता चली और आज यहाँ के लोग कोको को बेचकर अपने घर का चूल्हा जलाते हैं। खैर, इसके प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले इन कोको को पेड़ों से अलग किया जाता है। ये कभी भी अपने आप नहीं गिरते, बल्कि इन्हें अलग करना पड़ता है। इसके बाद इन कोको को काट कर इसके अंदर बीज निकालने होते हैं। ये बीज सफेद चिपचिपे और एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इस कंडीशन में देखने पर ये आपको बिल्कुल भी कोको बीन्स की तरह नजर नहीं आएंगे, क्योंकि इन कोको बीन्स बनने के लिए एक खास प्रोसेस से इन्हें गुजारना पड़ता है। इन कोको बीन्स को 3 से 9 दिनों के लिए बॉक्स में बंद करके रखा जाता है। ऐसा करने में न सिर्फ इनका चिपचिपापन दूर होता है, बल्कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनका भी काम तमाम हो जाता है। और फिर इन्हें धूप में सुखाया जाता है ताकि इनके अंदर की नमी पूरी तरह से खत्म हो जाए। यह प्रोसेस सालों से ऐसे ही चलता आ रहा है और इसमें ज्यादा कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला है। जब ये अच्छे से सूख जाते हैं तो फिर इन्हें फैक्ट्री में भेज दिया जाता है और यहाँ सबसे पहला काम होता है बीन्स को साफ करने का। जी हाँ, फैक्ट्री में लाने के बाद इन्हें 2 से 3 बार बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से साफ किया जाता है। लेकिन इतनी सफाई के बाद भी ये कोको बीन्स पूरी तरह से साफ नहीं हो पाते, बल्कि इनमें जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी शामिल होते हैं, जिन्हें सफाई के दौरान निकालना होता है। वो निकल जाते हैं, बाकी कोको बीन्स के साथ ही मौजूद रहते हैं। और ऐसा हम नहीं, बल्कि FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है। इनके मुताबिक 125 ग्राम चॉकलेट में करीब 60 से 74 अलग अलग कीड़ों के फ्रैगमेंट्स और बॉडी पार्ट्स मिले हो सकते हैं। अब सफाई का प्रोसेस पूरा होने के बाद क्वालिटी इंश्योर ऑफिसर इन बीन्स की क्वालिटी पर नजर डालते हैं कि कोको का जो कलर है वो डार्क ब्राउन होना चाहिए और इसकी क्वालिटी भी लो नहीं होनी चाहिए। इन टेस्ट में पास होने के बाद इन कोको बीन्स को आगे भेजा जाता है रोस्ट होने के लिए। जी हाँ, अब बारी आती है इन्हें रोस्ट करने की, जिसके लिए घूमने वाले सिलेंडरों का इस्तेमाल किया जाता है। इन मशीन से गर्म हवा निकलती है, इसलिए इन बीन्स को करीब 30 मिनट से 2 घंटे समय के लिए रखा जाता है ताकि इनकी जितनी भी नमी है वो निकल जाए। और होता भी ऐसा ही है। बीन्स में जो 7% नमी होती है वो इस गर्म हवा में 1% ही बचती है। ये रोस्टिंग प्रोसेस बीन्स से नमी को तो खत्म करता ही है, साथ ही ब्राउनिंग रिएक्शन में भी माहिर होता है। बीन्स में जो 3 से भी ज्यादा केमिकल्स होते हैं उनमें रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, जिसके बाद कोको के कलर में काफी फर्क देखने को मिलता है। अब कोको बीन्स चॉकलेट बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार होती है और धीरे धीरे इनके टेस्ट में बदलाव शुरू हो जाता है। रोस्टिंग के बाद कोको की जो ऊपरी स्किन होती है वो अलग हो जाती है, जिसे हस्क कहा जाता है। जिस मशीन में शेल को अलग करने का प्रोसेस होता है उसे विनोवेयर कहा जाता है। इस मशीन में कोको की जो ऊपरी स्किन होती है वो भूसी वगैरह जो होती है वो सब बीन्स से अलग हो जाती है, लेकिन अब भी कोको बीन के साथ ही मौजूद होती हैं, इसलिए उन्हें पंखे की मदद से उड़ा दिया जाता है और फिर हमें मिलती है फ्रेश कोको बीन्स। इसके बाद इन बीन्स का अलग प्रोसेस शुरू होता है, जिसमें इन बीन्स को एक डार्क ब्राउन पेस्ट में बदला जाता है। लेकिन अभी ये पेस्ट बहुत ही ज्यादा थिक होता है। इसे चॉकलेट फॉर्म में लाने के लिए ग्राइंडर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें चॉकलेट पेस्ट को डालकर इसे घुमाया जाता है और फिर ये पेस्ट धीरे धीरे ढीला और पतला हो जाता है और एक सिरप की तरह दिखने लगता है। इस सिरप की खुशबू चॉकलेट की तरह नहीं होती, बल्कि स्मेल अल्कोहल जैसी आती है, इसलिए इसे
चॉकलेट लिकर कहा जाता है, लेकिन इस लिकर को चॉकलेट पाउडर बनाने के लिए एक खास प्रोसेस से गुजारा जाता है जिसमें कोको का कलर डार्क हो जाता है और इसका टेस्ट होता है वो भी अल्कोहल से बहुत हल्का हो जाता है। इसके बाद चॉकलेट लिक्विड से चॉकलेट बटर और फैट को हटा दिया जाता है। इन दोनों चीजों को हटाने के बाद हमें मिल जाता है एक सॉलिड चॉकलेट पाउडर। ये अभी बहुत सॉलिड होता है, इसलिए इसे पाउडर की फॉर्म में लाने के लिए इसे मशीन में डाला जाता है और फिर ये एक पाउडर की तरह बन जाता है। बता दें, वो जो चॉकलेट बटर अलग किया गया था उसका भी इस्तेमाल किया जाता है, चॉकलेट में नहीं बल्कि चॉकलेट कैंडी में। खैर, चॉकलेट पाउडर को एक लिक्विड फॉर्म में चेंज किया जाता है, लेकिन ये लिक्विड एक पेस्ट की तरह होता है, ना ज्यादा थिक ना ज्यादा थिन, बल्कि ये बहुत स्मूथ होता है जिसमें वेनिला पाउडर, मिल्क और चीनी मिलाई जाती है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार यही चीजें मिलाई जाएं, बल्कि ये चॉकलेट फ्लेवर और उन पर डिपेंड करता है कि इसे चॉकलेट को कैसे बनाना है। बता दें कि चॉकलेट बनाने का यह तरीका कोई नया इजाद नहीं हुआ, बल्कि यह चलन तो साल 1875 से चला आ रहा है। दरअसल डेनियल पीटर ने इस चॉकलेट को बनाया था, तभी से लोग की जुबान पर चॉकलेट का टेस्ट कुछ ऐसा चढ़ा कि आज भी इस तरीके से चॉकलेट बनाई जाती है। लोगों को खूब ये पसंद आती है। सभी इंग्रेडिएंट्स मिलाने के बाद चॉकलेट लगभग बनकर तैयार हो जाती है, लेकिन अभी इसे पूरी तरह से बनने में 1-2 प्रोसेस की और ज़रूरत होती है। और सबसे पहले आती है टेम्परिंग, जिसमें चॉकलेट को हल्का गर्म किया जाता है और फिर इसे ठंडा करते हैं, जिससे चॉकलेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो बदल जाते हैं। इसके बाद फिर से एक पेस्ट बनाने वाली मशीन में डाला जाता है ताकि अच्छे से चॉकलेट का जो पेस्ट है उसे अपनी फॉर्म मिल सके। और फिर जब पेस्ट चॉकलेट के लिए एकदम तैयार हो जाता है तो इन्हें शेप देने के लिए क्रैट वगैरह में रखा जाता है। अब जब तक ये अपना शेप नहीं ले लेती, इन्हें वहां रहने देते हैं और लास्ट में इन्हें पैक करते हैं और फिर जिस भी कंपनी की ये चॉकलेट होती है उस नाम की ब्रांडिंग की जाती है और लास्ट में चॉकलेट पैक होकर बिकने के लिए चली जाती है। वैसे आपके मन में यह सवाल चल रहा होगा कि इसमें भैंस या पिग की चर्बी तो मिलाई ही नहीं गई, तो इसका जवाब है कि चॉकलेट में ना तो पिग की चर्बी मिलाई जाती और ना ही भैंस की, बल्कि ये तो सिर्फ एक अफवाह है जो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। वरना कोई भी कंपनी चॉकलेट की इस तरह की कोई भी चीज ऐड करने का रिस्क क्यों लेगी। वैसे क्या आप भी चॉकलेट लवर हैं? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर लिखें। अब आप हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इससे पहले बार आप जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।